भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट घरानों में से एक लोधा समूह आज एक पारिवारिक विवाद के कारण सुर्खियों में है। ये विवाद सिर्फ दो भाइयों का नहीं, बल्कि एक ब्रांड, एक विरासत और भरोसे की लड़ाई बन चुका है। क्या है ये विवाद और क्यों मंजू लोधा ने अपने दोनों बेटे अभिषेक और अभिनंदन को एक भावनात्मक पत्र लिखा, जानिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम बात करेंगे लोधा समूह के बारे में। दरअसल 1980 के दशक में स्थापित लोधा समूह आज भारत की सबसे प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। लेकिन हाल ही में इस ब्रांड को लेकर एक कानूनी और पारिवारिक विवाद सामने आया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड, जिसे लोधा ग्रुप के नाम से जाना जाता है, के सीईओ अभिषेक लोधा का आरोप है कि उनके छोटे भाई अभिनंदन लोधा अपनी कंपनी हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के प्रचार में लोधा ब्रांड नाम का गलत यानी दुरुपयोग कर रहे हैं। दरअसल 2015 से 2017 के दौरान एक पारिवारिक समझौते में अभिनंदन ने कंपनी के मूल संचालन से बाहर निकलने हुए 1,000 करोड़ रुपए की रकम ली, जबकि अभिषेक और उनके माता पिता को 20,000 करोड़ का कर्ज विरासत में मिला। 2021 में अभिनंदन ने अपनी नई कंपनी हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा शुरू की, लेकिन इसके बाद लोधा नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया। मैक्रोटेक डेवलपर्स का दावा है कि अभिनंदन की कंपनी लोधा और लोधा ग्रुप नाम का इस्तेमाल कर उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही है। अब इस विवाद के बीच मंजू लोधा ने अपने बेटों को एक भावनात्मक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने पारिवारिक मूल्यों और लोधा नाम के प्रतिष्ठा को बनाए रखने की अपील की है। पत्र में क्या लिखा है, आइए हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। दरअसल ये पत्र उन्होंने 21 फरवरी 2025 को लिखा। अभिनंदन लोधा और अभिषेक लोधा, यदि पत्र पर ध्यान दें तो समझ में आता है कि अभिषेक लोधा और अभिनंदन लोधा ये एक ही इमारत में, अभिनंदन लोधा 16वीं मंजिल पर रहते हैं साउथ मुंबई के, उसी इमारत के 17वीं मंजिल पर अभिषेक लोधा रहते हैं, और मंजू लोधा जिन्होंने ये पत्र लिखा है वो इसी इमारत के 19वें मंजिल पर रहती हैं। अब पत्र में लिखा है उन्होंने कि मेरे प्यारे बच्चों अभिषेक, अभिनंदन, जब तुम दोनों का जन्म हुआ मैं कितनी खुश थी, तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकती। मुझे तो ईश्वर तुम दोनों के रूप में खुशियों का खजाना दे दिया था। दोनों के बीच सिर्फ 1.5 साल का फर्क था। मेरी भी उम्र 21 साल की थी। दोनों बीमार भी साथ होते थे। घर बाहर का काम संभालते हुए तुम दोनों को संभालना थोड़ा कठिन लगता था, पर तुम दोनों ने कभी तंग नहीं किया। एक दूसरे के साथ हंसते खेलते तुम बड़े हो गए। राम लखन की तुम्हारी जोड़ी, सभी यही कहते, बच्चे हो तो मंजू के बच्चों जैसे। पढ़ लिख कर दोनों अपने अपने काम में लग गए। तुम्हारी शादियां हो गई, बच्चे हो गए, अपने परिवार में खुश हो। पर समय कभी एक सा नहीं रहता। अच्छे लोगों पर भी बुरा वक्त आता है। आज हमारा परिवार भी उसी दौर से गुजर रहा है। मेरा तुम दोनों से एक ही अनुरोध है कि इस झगड़े को यहीं खत्म करो। आज एक माँ के नाते मैं तुम दोनों से कहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के बिजनेस में बिल्कुल दखल नहीं देना है। एक दूसरे के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना है। तुम दोनों का एक दूसरे के बिजनेस में कुछ भी लेना देना नहीं है। किसी को कुछ देना नहीं है। तुम दोनों आपस में नहीं लड़ोगे। इस झगड़े को तुरंत समाप्त करो और एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे के भले का काम करो। आपके पिताजी और मैंने आप दोनों के एक दूसरे के व्यवसायों में शेयर होल्डिंग और स्वामित्व के दावों पर विस्तार से चर्चा की है। हमारे परिवार के भीतर अंतिम व्यवस्था 31 मार्च 2017 को हमारे संशोधित पारिवारिक समझौते यानी एक फैमिली अग्रीमेंट इनमें हुआ था 31 मार्च 2017, उसी का जिक्र यहाँ पर वो कर रही हैं। समझौते में दर्ज की गई थी। हम इस पुष्टि करते हैं कि आप दोनों के व्यवसाय या संपत्ति या शेयर होल्डिंग में किसी भी तरीके का एक दूसरे के इसमें किसी और का अधिकार नहीं है।
उन्होंने आगे अपने पत्र में लिखा कि एक माँ होने के नाते मेरे पास जो है वो तुम दोनों को ज़रूर देकर जाऊंगी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों अपने विवाद को समाप्त करें और अपनी ऊर्जा अपने अपने व्यवसाय को बढ़ाने और अपने परिवार की देखभाल करने पर केंद्रित करें। तुम्हारी माँ मंजू लोढ़ा। उन्होंने इस पत्र की एक प्रतिलिपि अपने पति और अभिषेक और अभिनंदन के पिता मंगल प्रभात लोधा को भी भेजी है। मंगल प्रभात लोधा फिलहाल महाराष्ट्र के सरकार में एक मंत्री हैं। इस मामले पर दरअसल 2021 से लेकर 2025 तक कई आपत्तियां दर्ज कराई गई, लेकिन कथित रूप से ट्रेडमार्क का उपयोग कहते हैं अभिषेक लोधा कह रहे हैं कि जारी है अभिनंदन लोधा की तरफ से। अब ये मामला न केवल परिवार के भीतर बल्कि कानूनी स्तर पर भी गंभीर रूप ले चुका है। ट्रेडमार्क उल्लंघन और ब्रांड अखंडता पर उठे सवालों ने रियल एस्टेट सेक्टर में नई बहस छेड़ दी है। क्या ये विवाद सुलझ पाएगा या फिर यह कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी? क्या परिवार की प्रतिष्ठा और व्यवसाय एक साथ बच पाएंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। ऐसे और भी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।